बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईरान के लिए एक बड़ा धचका। ईरान की ताकतवर तरीन शख्सियात में से एक शख्सियत, उनकी सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी जो है वो इसराइल और अमरीकी फ़ज़ाई हमले में शहीद हो गए हैं। ये ईरान की ताकतवर तरीन शख्सियात में से शुमार किए जाते थे और 67 साला 67 ईयर्स ओल्ड अली रिजानी जो है वो ख़ामना-ई के करीबी साथियों में भी शुमार किए जाते थे। और जो ईरान की स्ट्रेटजी है, ख़ास तौर पे डिफेंस के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से, ये बनाने वाले अली रिजानी ही थे। और अगर देखा जाए तो इन्होंने बड़े अहम ओहदों पर अपनी खिदमत सर अंजाम दी हैं। ये सिक्योरिटी चीफ़ थे इस वक्त ईरान के, और इससे पहले भी ये ईरान इराक़ के दौरान जो है वो कमांड कर रहे थे ईरान की तरफ से। इनको जो है वो ख़ास तौर पे अली ख़ामनेई के बहुत ही क्लोज़ साथियों में से शुमार किया जाता था। और इस लिहाज से अगर देखा जाए तो अमरीकी और इजरायली इस फ़ज़ाई हमले में ये दूसरा बड़ा टारगेट अचीव किया है अमरीका और इजराइल ने अपने फ़ज़ाई हमलों के ज़रिए। इससे पहले ख़ामनेई की शहादत जो है ईरान के लिए एक बहुत बड़ा धचका था, एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, जिसके बाद ये कहा जा रहा था कि ईरान की लीडरशिप को जिस तरीके से अमरीका और इजराइल टारगेट कर रहे हैं उसके नतीजे में लीडरशिप का फुकदान पैदा हो सकता है। लेकिन उसके बाद फौरी सुप्रीम जो लीडर है उनका इंतखाब कर लिया गया। मुज्तबा ख़ामनेई जो है वो नए सुप्रीम लीडर मुकर्रर कर दिए गए। उसके बाद ईरान की तरफ से भी कहा गया कि उनकी लीडर और उनकी कमांड जो है वो मुकम्मल कंट्रोल में है, अवाम उनके साथ हैं और पूरी कौम जो है इस वक्त ईरान के साथ है। उस वक्त से अमेरिका और ईरान की प्लानिंग ये थी कि टारगेट किया जाए लीडरशिप को एलिमिनेट किया जाए, जिसके नतीजे में ईरान के अंदर ये क्यास पैदा हो जाए कि लीडरशिप मौजूद नहीं रही। इसलिए काफ़ी दिनों से ये कोशिश की जा रही थी कि ईरान के अंदर किसी हाई वैल्यू टारगेट को जो है वो अचीव किया जाए। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है ईरान के अंदर कि ईरान की सिक्योरिटी चीफ़ जो है ख़ामनेई के बाद ये बड़ा सानिया है ईरान के लिए कि उनको निशाना बनाया गया। और अब तक की इत्तलात ये हैं कि ईरानी मीडिया इस बात की तस्दीक कर रहा है और दूसरी तरफ अरब मीडिया ये दावा कर रहा है कि ईरानी मीडिया ने इस बात की भी तस्दीक की है कि अली रिजानी के जो बेटे हैं वो भी इन फ़ज़ाई हमलों के अंदर शहीद हुए हैं। उनके अपने ट्विटर अकाउंट से जो ट्वीट किया गया, एक्स अकाउंट पर जो पैगाम दिया गया जिसमें लिखा गया कि खुदा का बंदा खुदा से जा मिला, गोया इस हवाले से फ़ौरी तौर पर तस्दीक की गई उनकी शहादत के हवाले से। लेकिन उनके बेटे की शहादत के हवाले से अगरचे अभी तक ईरानी हुकाम का कोई वाज़ेह मौक़िफ़ सामने नहीं आया, लेकिन अरब मीडिया मुसलसल इस बात को रिपोर्ट कर रहा है कि ईरानी मीडिया इस बात की तस्दीक कर रहा है कि इस फ़ज़ाई हमले में उनके बेटे भी शहीद हो गए हैं। ईरान की अगर देखा जाए तो इस वक्त इस पूरी सूरत हाल में इंटेलिजेंस फेलियर इसे कहा जा सकता है कि जिस तरीके से ख़ामनेई और सारी लीडरशिप को टारगेट किया गया था, उन्हें फ़ज़ाई हमले में शहीद किया गया था, उसके बाद से कोशिश बात की थी कि जो लीडरशिप है ख़ास तौर पे वो फ़ज़ाई हमलों का निशाना ना बने। उस वक्त भी बड़े सवालात उठे थे कि आखिर कोई ग्राउंड इंटेलिजेंस मौजूद है अमेरिका और इजराइल के लिए जो बाकायदा मुकम्मल तौर पे सपोर्ट कर रही है इन फ़ज़ाई हमलों के हवाले से। लेकिन अली रिजानी की इस शहादत के बाद ये सवालात मज़ीद तेज़ी के साथ उठना शुरू हो गए हैं कि बाकायदा तौर पे एक मनसूबाबंदी के तहत जो है ग्राउंड इंटेलिजेंस मुहैया की जा रही है अमेरिका और इजराइल को, जिसके नतीजे में वो टारगेट करके लीडरशिप को जो है वो निशाना बना रहे हैं। ईरान की इंटेलिजेंस फेलियर भी इसे कहा जाता है और ये भी कहा जा रहा है कि ईरान को जो है अपनी सफ़ों के अंदर भी देखना होगा कि कहाँ से जो है उनकी ये सिक्योरिटी लीकेज जो है ख़ास तौर पे इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन जो है वो किस तरीके से बाहर पहुँच रही है और ईरान की लीडरशिप उसका निशाना बन रही है। लेकिन बहरहाल एक बड़ा हादसा है, एक बड़ा नुकसान हुआ है ईरान के लिए और एक बड़ी ही जो है उनकी एक मुदब्बर क़यादत जो है वो इस हमले के नतीजे में शहीद हुई है। अली रिजानी के हवाले से ये कहा जाता था कि वो एक कमांडर थे और सिक्योरिटी के हवाले से, सिक्योरिटी पॉलिसी बनाने के हवाले से और मनसूबाबंदी के एक भरपूर जो है वो उनके अंदर एक सलाहियत मौजूद थी, इसलिए उन्हें सिक्योरिटी चीफ़ भी मुकर्रर किया गया। और इससे पहले जो है वो सारी प्लानिंग और स्ट्रेटजी जो डिफेंस के हवाले से थी ख़ामनेई साहब के साथ वो उनकी जो है मुशावरत में वो मुकम्मल किया करते थे।